बाबा विश्वनाथ मां जगदीशिला डोली यात्रा इन दिनों चल रही है उत्तराखंड में, और यात्रा का आज का पड़ाव जो है ग्राम सभा जखोली रुद्रप्रयाग जिले के अंदर है। हमारे साथ यात्रा के संचालक मंत्री प्रसाद नेथानी, पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार हैं। उन्हीं से ही जानते हैं सर, 24वें साल की यात्रा है, किस तरीके से यात्रा चल रही है और क्या क्या मुख्य उद्देश्य यात्रा के हैं? देखिए, विश्वनाथ जगदीशिला डोली यात्रा इस वर्ष 24वें वर्ष में चल रही है, और इस डोली का जो मुख्य उद्देश्य है वो विश्व में शांति के लिए है। विश्व की रक्षा हो, विश्व में शांति हो। दूसरा उद्देश्य है कि जो हमारी देव संस्कृति है, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, संप्रदाय के हैं, वो जिंदा रहनी चाहिए, क्योंकि धर्म जो है वो जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। तीसरा उद्देश्य है कि जो हमारे 4 धाम हैं विश्व प्रसिद्ध, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार, बद्री, इसके अलावा पूरे उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसी शक्तिपीठ हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि जैसे यहीं पे हमारा लस्या पट्टी का थाती का देवता जो है वो हमारा नागेंद्र देवता है, लेकिन नागेंद्र देवता के बारे में हम लोकल ही लोग जानते हैं, बाहर के लोग नहीं जानते। ऐसे ही उत्तराखंड के 13 जनपदों में बहुत सारी शक्तिपीठ हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते। तो इस यात्रा का जो तीसरा उद्देश्य है कि 1000 धाम यहाँ पे स्थापित हों। 1000 स्थान ऐसे हैं जहाँ पर कि शक्ति का वास है, और उस स्थिति में जो आज यात्रा चली है पिछले 23 वर्षों से, तो इसमें 1000 धाम के चिन्हीकरण का मामला है। और चौथा जो उद्देश्य है वो ये है कि इस यात्रा में ये विशुद्ध रूप से देव यात्रा है। इसमें हम अपने देवी देवताओं का, उत्तराखंड के, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, उन सब का स्मरण करते हैं। और जो लोग, चाहे हमारे फौजी भाई हों, चाहे किसी भी सेवा में हों, जिनकी देश की सेवा में मृत्यु हुई है, दिवंगत हुए हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए पूरे 10,500 किलोमीटर की परिक्रमा होती है। इस वर्ष डोली 24वें वर्ष में है, और इस वर्ष 4 धाम जाएगी, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार, बद्री। यमुनोत्री और गंगोत्री की यात्रा पूरी हो गई है, अब केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी की यात्रा शेष है। मैं यहाँ पर जखोली ग्राम के सभी वासियों का, भाई शिव सिंह रावत जी का, हमारे पसवागण हैं, नागेंद्र देवता के हमारे गुरुजी हैं, सभी लोगों का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, माताओं बहनों का, और इस क्षेत्र की जनता का, जिन्होंने कि कल रात को डोली का भव्य स्वागत किया। दिन रात भर जागरण रहा, और अब डोली सबको आशीर्वाद देके आगे प्रस्थान करेगी। इस यात्रा से हमने जो 23 वर्ष की यात्रा की, इसके लिए तो पहले मैं उन तमाम उत्तराखंड के उन साथियों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस यात्रा को 23 वर्षों तक सफल बनाया, चाहे वो किसी भी जनपद के हों। और इस वर्ष जो 24वीं यात्रा है, इसमें मैं इस यात्रा से शुरू होने से पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को मिला, और मैंने उनसे ये कहा कि यात्रा शुरू होने जा रही है विश्वनाथ जगदीशिला डोली की, जो 23 साल की यात्रा है, इसमें 1000 धाम के चिन्हीकरण के साथ साथ सवाल पर 254 स्थानों को अब तक डोली ने आइडेंटिफाई किया है। उत्तराखंड के हर जनपद में 254 स्थान हैं। उन 254 स्थानों में जिनका नाम जहाँ जहाँ है, उन स्थानों को जो आप सरकार कह रहे हैं कि हम तीर्थाटन सर्किट बना रहे हैं, तो उन 254 स्थानों का नाम, देवालयों का नाम जो है वो उस तीर्थाटन सर्किट में उन स्थानों को भी सम्मिलित किया जाए। ये मैंने मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना की, और ये कहा कि पहले चरण में हम ये, क्योंकि देवालय जहाँ भी बने सब ने, पब्लिक ने अपने आप बनाए, सरकार का उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है, लेकिन जो उसकी महत्ता है, जो उसकी विशेषता है, उस विशेषता का उजागर करने का जिम्मा सरकार का होना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा है कि जो हमारी गाइड बुक है, उत्तराखंड की जो गाइड बुक है, उस गाइड बुक में पहले चरण में 254 स्थानों का नाम सम्मिलित किया जाना चाहिए, वो प्रिंट होनी चाहिए, उनकी फ़ोटो आनी चाहिए, उनका इतिहास आना चाहिए। ये सरकार जिम्मेदारी से काम करे तो निश्चित तौर से हमारे 254 स्थानों के बारे में पूरे विश्व के लोग जानेंगे। अभी तक 4 धाम के बारे में जानते हैं, मुस्लिम भाई हैं वो कलियर शरीफ के बारे में जानते हैं, सिख भाई हैं वो नानक मत्ता और रीठा साहब के बारे में और हेमकुंड साहब के बारे में जानते हैं,
ऐसे ही ईसाई भाई हैं, चर्च हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, मठ हैं, मंदिर हैं। तो इतनी जो स्थान अभी 254 स्थान जो आइडेंटिफाई किए हैं, उन 254 स्थानों को प्रथम चरण में जो उत्तराखंड की जो पर्यटन की जो गाइड बुक है उसमें उसका नाम आना चाहिए, उनकी फ़ोटो आनी चाहिए। तो पहले चरण में मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट किया, बाकी तो उनकी मर्ज़ी है वो कैसे करें। लेकिन ये इस यात्रा का जो एक्चुअल में मुख्य रूप से ये है चौहान जी कि जो हमारा राज्य का जो कंसेप्ट है वो तीर्थाटन है। हमारे राज्य का कंसेप्ट पर्यटन नहीं है। पर्यटन तो मौज मस्ती का एक साधन है, छुट्टी मनाने का एक केंद्र है। पर्यटन नहीं होना चाहिए। पर्यटन बने, हम मानते हैं कि पर्यटक आएँ, लेकिन तीर्थाटन हमारे इस राज्य की आत्मा है। हमारा राज्य तीर्थाटन राज्य, देवभूमि कहा जाता है। तो यहाँ पर इस समय पूरी यात्रा चल रही है, पूरे विश्व के लोग इस समय यात्रा पे हैं, तो वो बिल्कुल तीर्थ यात्री के रूप में आ रहे हैं। जब कोई भी बाहर का आदमी यहाँ आता है तो उसके माइंड में एक कंसेप्ट रहता है कि उत्तराखंड जा रहा हूँ, देवभूमि है। तो कहीं पे कोई पत्थर भी मिलता है उसको भी हाथ जोड़ता है, इंसान मिलता है उसको भी हाथ जोड़ता है, कहीं पे कुछ एक फ़ोटो भी देखता है उसको भी हाथ जोड़ता है, क्योंकि उनके माइंड में एक कंसेप्ट है कि उत्तराखंड देवभूमि है। तो ये जो स्थिति है, देवभूमि के कंसेप्ट को साकार करने के लिए उत्तराखंड तीर्थाटन प्रदेश बने, इसकी ये मुहिम है। ये 24वें साल की यात्रा जो इसकी मुहिम है। यहाँ पर जखोली ब्लॉक में मैं अपने ब्लॉक प्रमुख हमारे जो प्रदीप थपलियाल जी हैं, मैं उनको आभार व्यक्त करता हूँ, भाई शिव सिंह जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने जखोली विकास खंड में कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी शक्तिपीठ है, उनका इन्होंने वर्णन किया और उस आधार पे डोली चली है। ये डोली बोली बोलती है। इस डोली में संतान प्राप्ति, यश प्राप्ति, कीर्ति प्राप्ति और शांति प्राप्ति का ये प्रतीक है। तो इसका एक पूरा रूप इसने पूरे विश्व के लिए साल भर में एक बार हम 10,500 की परिक्रमा पे निकलते हैं। इस डोली में नंगे पाँव चला जाता है और जितने भी स्थान हैं टोटल मिला करके 2200 देवालयों का ये पूरा टच करती है। 2200 देवालय उत्तराखंड के, उसमें से 1000 धाम चिन्हित करने का नाम है। 254 चिन्हित हो चुके हैं। आगे भी प्रकृति चलती रहेगी, ये कार्यक्रम चलता रहेगा। लेकिन इस वर्ष जो 4 धाम गई है, तो हम सब ने, डोली ने जो है गंगोत्री में जाके जिन लोगों ने याचना की, जितनी अपनी मन्नतें रखी उसको और वहाँ पे समर्पित किया। ऐसे ही यमुनोत्री में समर्पित किया, ऐसे ही केदारनाथ जी और बद्रीनाथ में। लेकिन इस बार हमने एक बाबा ने आदेश दिया कि जो देश के जो लोग शहीद हुए हैं, जो लोग किसी भी स्तर से जो देश के लिए शहीद हुए हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए भी इन स्थानों पर जो है वो शांति पाठ करने का एक प्रयास हमने किया है। और यमुनोत्री में भी हमने उन शहीदों की आत्मा की शांति के लिए, गंगोत्री में भी और केदारनाथ जी में और बद्रीनाथ जी में भी हम जो हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए जो है हम प्रार्थना करेंगे। तो इस डोली यात्रा का ये की विशेषता है। लोगों का बड़ा ही उत्साह है और बाबा विश्वनाथ जगदीश सेला डोली कब लगभग बजीरा जखोली में 12वें वर्ष आगमन है और सारे लोग श्रद्धा भाव से डोली का स्वागत करते हैं। पिछली बार बजीरा में डोली का स्वागत किया गया। इस समय जखोली में प्रथम बार, जखोली ग्राम सभा में प्रथम बार जो है रात्रि विश्राम किया। पिछली बार जो है थाती देवी में कार्यक्रम था, उस समय डोली आई थी पिछली बार, परंतु इस समय गांव के सारे लोगों ने तय किया कि इस बार जखोली में डोली का रात्रि विश्राम होगा। और कल शाम को कम से कम हमारी 100 से अधिक महिलाओं ने पूरी रात यहाँ पर भजन कीर्तन किए और लोगों में बड़ा उत्साह है, बड़ी शक्ति है बाबा विश्वनाथ जगदीश सेला पे। और मैं मानता हूँ जो भागीरथ प्रयास माननीय मंत्री प्रसाद नैथानी जी कर रहे हैं विश्व शांति के लिए, जन कल्याण के लिए, और मुझे व्यक्तिगत रूप से डोली में बहुत बड़ी शक्ति मुझे मिली है और डोली के आशीर्वाद से आज जो कुछ भी हम कार्य कर रहे हैं वो सारा भगवान नागेंद्र देवता और बाबा विश्वनाथ जगदीश सेला
डोली की कृपा है। आज कम से कम 1 कुंटल हम गुलाब के फूल यहाँ पर लाए विद्यालय से, और हमारी तमन्ना थी कि हम बाबा विश्वनाथ को ये फूल अर्पित करें, और आज ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है।